एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्पेशल वीडियो। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि अपने बेबी का इन सर्दी के मौसम में कैसे देखभाल कर सकते हैं, कैसे हम ये टेक केयर कर सकते हैं कि उसे सर्दी ना लग जाए। तो मैं एक न्यू मॉम हूँ। जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि मेरा एक 6 महीने का बेटा है और उसकी ये पहली सर्दी है और सर्दियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो मैं किन बातों का ध्यान रख रही हूँ, मैं किस तरह से उसका ख्याल रख रही हूँ, वो सारी बातें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं क्लोथिंग की। तो ऑब्वियसली ये तो सबको पता है कि सर्दियां हैं तो ऑब्वियसली हमें गर्म कपड़े पहनाने हैं अपने बच्चे को। पर ये आप बिल्कुल भी मत करना कि आप उसे पहले लेयर में ही बिल्कुल उसे स्वेटर या जैकेट या कुछ बहुत ही गर्म ऊनी कपड़ा पहना देना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने बच्चे को लेयरिंग में कपड़े पहनाने चाहिए। जैसे आप स्टार्टिंग में सबसे पहले उसे कुछ कॉटन का कुछ टी शर्ट पहनाओ, उसके ऊपर से एक थर्मल वियर पहनाओ, वो भी कॉटन मटेरियल हो तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा सर्दी है, उसे ठंड लग सकती है, तो उसके ऊपर आप उसे एक स्वेटर पहना दो या जैकेट पहना दो। तो इससे क्या होगा ना कि अगर आपको फील हो रहा है कि अभी थोड़ी सी गर्मी हो रही है, दोपहर का टाइम है या ऐसा कुछ, तो आप उसके एक लेयर को हटा सकते हो और वो कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर आप सीधे ऊनी कपड़े ही उसे सिर्फ पहना दोगे और उसे आप अगर हटाओगे तो वो तुरंत एक्सपोज हो जाएगा ठंड में और उसे ठंड लग सकती है। क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। रूम से रूम में टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। अगर कहीं खिड़की खुली हुई है तो वहाँ थोड़ी ठंड है, खिड़की बंद है तो थोड़ी ठंड नहीं है, दोपहर में किस दिन धूप है, कभी तो धूप नहीं है। तो उस तरह से आपको ये इंश्योर करना है कि अगर थोड़ी ज़्यादा ठंड है तो आप एक लेयर ऐड कर दो, अगर थोड़ी सी गर्मी हो रही है तो आप एक लेयर उसमें से हटा दो। तो ये आपको देखना है। तो मैं अपना बताती हूँ कि मैं किस तरह से उसे पहनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं उसे एक कॉटन का टी शर्ट पहना देती हूँ, कुछ ऐसा फुल स्लीव्स का। आप चाहो तो एक बनियान भी पहना सकते हो या फिर हाफ स्लीव्स, पर मुझे यही ज़्यादा सही लगता है। कॉटन मटेरियल है तो फर्स्ट लेयर शुड बी ऑफ कॉटन, ताकि वो पूरे टाइम कंफर्टेबल रहे। तो ये उसके बाद मैं उसे इस तरह का एक थर्मल वेयर पहना देती हूँ। दिस मटेरियल इज ऑल्सो ऑफ कॉटन, तो ये पहना देती हूँ। और उसके बाद अगर मुझे फील होता है कि थोड़ी ज़्यादा ठंड है तो उसके ऊपर से मैं एक स्वेटर पहनाती हूँ, कुछ ऐसा। आई ऑलवेज मेक श्योर कि वो फ्रंट ओपन रहे, जिप रहे। वो पहनाने और निकालने में ज़्यादा आसान होता है बच्चों को। तो इस तरह से तो आप भी ऐसा ही करो, मैं सजेस्ट करूँगी। अगर आप लेयरिंग में कपड़े पहनाते हो ना तो काफ़ी आसान हो जाता है टेम्परेचर रेगुलेट करना बच्चे का, और उसे ठंड लगने की भी जो चांस है वो भी कम हो जाती है। उसके बाद ऑलवेज मेक श्योर कि उसके जो कान हैं और पैर है ये दोनों हमेशा ढके रहें, क्योंकि जो ठंड लगती है बच्चों को वो ज़्यादा करके या तो कानों से लग जाती है या फिर अगर उसके पैर एक्सपोज है तो उसे लग जाती है। तो उसके लिए हमें सॉक्स और टोपी, कैप हमेशा उसे पहना के रखना है, स्पेशली अगर आप उसे बाहर लेके जा रहे हो। अगर आप उसे बालकनी में भी ले जा रहे हो या छत पे वॉक कराने ले जा रहे हो या सिंपल इवनिंग वॉक के लिए ले जा रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसे टोपी पहना करके ही रखो। तो मैं कुछ इस तरह की टोपी मैंने उसके लिए लिए हुए हैं। यू कैन सी फ्लीस मटेरियल है। और ये सॉक्स। और अगर वो बाहर जा रहा है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सॉक्स के ऊपर से ना ऐसे शूज़ भी उसके ऊपर से पहना दूँ, ताकि बिल्कुल पैर बिल्कुल वार्म रहे, तो ठंड लगने के जो चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे शूज़ उसके लिए लेके रखे हुए हैं। तो आप भी ऐसे शूज़ ले सकते हो, वो देखने में भी बहुत क्यूट लगते हैं एंड इट मेक श्योर कि उसे ठंड भी ना लगे। उसके बाद बात करते हैं कि हमें बच्चों को विंटर में हमेशा डायपर पहनाना चाहिए या नहीं। तो मेरे सजेशन से तो बिल्कुल पहनाना चाहिए, स्पेशली इन विंटर्स। क्योंकि अगर आप उसे क्लोथ नापी में रखते हो या पजामे में रखते हो और अगर आपने ध्यान नहीं दिया और वो थोड़ी देर भी अगर गीले में रह गया है ना, तो ठंड पकड़ने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसे सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप उसे मैक्सिमम टाइम डायपर में रखो। बट हाँ, डायपर से ब्रेक देना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रात भर तो उसे डेफिनेटली डायपर में रखती हूँ, लेकिन ऑलवेज इन बिटवीन डायपर चेंज आई मेक श्योर कि 1 घंटे से 1.5 घंटे वो विदाउट डायपर भी रहे। तो उस टाइम में मैं क्या करती हूँ, उसे सिंपल पजामे में रखती हूँ।
तो इसके लिए आपको पजामे का भी काफ़ी अच्छा स्टॉक रखना पड़ेगा। तो मैंने तो उसके लिए काफ़ी सारे पजामे खरीद के रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट 20-25 पजामेज हैं उसके पास, ताकि वो कितना भी गंदा करे, गीला करे, वी नेवर गेट शॉर्ट ऑफ हिज पजामाज। तो पर यहाँ उसके अलावा ज़्यादा करके मैं डायपर्स में ही उसे रखती हूँ। तो पजामा अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह के पजामा मैंने उसके लिए ख़रीदा है काफ़ी सारा। ये भी फ्लीस मटेरियल है, और अगर आप डायपर में उसे नहीं भी रखे हो ना तो पजामे में भी वो काफ़ी वार्म रहेगा। तो या इस तरह का आप बिल्कुल खरीद सकते हो। आपको फर्स्ट क्राई पे, अमेज़ॉन पे पजामे इसका सेट मिलता है, लाइक 599, 499 में यूल गेट 4 पजामाज, 5 पजामा। तो आप उस तरह का जो पजामा का सेट है आप ऑर्डर कर लो, और बस उस अपने बच्चे के लिए ख़रीद लो ताकि वो बिल्कुल वार्म रहे। फिर बात करते हैं ब्लैंकेट्स की। तो दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चे को जब आप रात को सुलाते हो ना तो उसे अलग से ही उसके खुद के ब्लैंकेट में उसे सुलाओ। भले वो हमारे साथ सोता है पर ब्लैंकेट उसका अलग से होना चाहिए, क्योंकि यार अगर हम नींद में करवट ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके वो भी ब्लैंकेट से निकल सकता है, राइट। तो अगर उसका खुद का ही ब्लैंकेट रहेगा तो उसमें से भी वो निकल सकता है, बट वी जस्ट हैव टू बी अ लिटिल वॉचफुल, और वो उसमें आराम से कोजी होकर के अपने से सो सकता है। तो मैंने उसके लिए इस तरह के ब्लैंकेट्स खरीदे हैं। ये छोटे ब्लैंकेट्स हैं, दिस इज फॉर किड्स ओनली। तो ये अमेज़ॉन से फर्स्ट क्राई पे आपको बच्चों के लिए बहुत अच्छे ब्लैंकेट्स मिल जाते हैं, और मैंने तो 2 लिया है ताकि अगर एक गंदा भी हो जाए तो एक ऑल्टरनेट रहे। तो आप इस तरह के ब्लैंकेट्स ऑर्डर कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा रहता है ये बच्चों के लिए, बहुत वार्म है, और इट विल मेक श्योर कि रात में भी आपके बच्चों को ठंड ना लगे। फ्रेंड्स, रात में सुलाने के लिए उसे हमें ऑलवेज इस तरह के वंसी में सुलाना चाहिए अपने बच्चे को। कुछ ऐसे होते हैं, इसमें ऐसा कुछ पैर के लिए लाइक शूज़ बना होता है, इसे फुटसी कहते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ पहनाते हो ना तो इट विल मेक श्योर कि आपका बेबी अगर रोल कर रहा है या फिर उसके ऊपर से ब्लैंकेट हट गया है तो उसका जो टमी एरिया है, चेस्ट एरिया है, वो अगर आप सिंपली उसे शर्ट में रखे हो तो वो वहाँ से हट सकता है और उसे ठंड लग सकती है, बट इट विल मेक श्योर कि वो पूरी तरह से ढका रहे। अगर उसके ऊपर से ब्लैंकेट हट भी गया है तो वो बिल्कुल ढका हुआ रहेगा, वार्म रहेगा, कोजी रहेगा। सो इस तरह के वंसी में अगर आप उसे सुलाते हो तो ही विल बी वेरी कंफर्टेबल थ्रू आउट द नाइट। तो ये तो मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था, और ऐसे काफ़ी सारे मैंने मंगा के रखे हुए हैं। अगर आप सर्च करोगे तो आपको आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हो वंसीज फॉर विंटर, तो आपको फ्लीस मटेरियल के भी वंसीज मिलेंगे। दोज वंसीज आर रियली वेरी गुड। तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटर पहनाने की भी ज़रूरत नहीं है रात को। अगर आप सिर्फ उसमें भी उसे सुला रहे हो विद अ ब्लैंकेट तो वो काफ़ी कोजी रहेगा। तो ये भी वार्म मटेरियल है। सो या बात करूँ मसाज की, तो मसाज तो एनीवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बेबीज़, पर विंटर में ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम क्या यहाँ पर हमारे घर पे मेरी मम्मी या मेरी नानी या कभी मैं भी मसाज करती हूँ अपने बेबी का। तो सुबह सुबह तो हम उसे पूरी तरह से कपड़े उतार के मसाज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ठंड रहती है, बट जब आफ्टरनून हो जाता है लाइक 11-11:30 और धूप अच्छी खासी निकल जाती है तो हमारे रूम में अच्छी खासी धूप आती है, तो हम वहाँ पर उसे रखते हैं और उसके पूरे कपड़े उतार के उसकी अच्छे से मसाज करते हैं। तो उसे धूप भी लग जाता है एंड वी मेक श्योर कि उसके पूरे बॉडी में अच्छे से हमने तेल लगाया, मसाज किया, उसके एक्सरसाइज उससे करवाया, तो वो काफ़ी एक्टिव भी हो जाता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। मसाज के लिए कौन से ऑयल्स यूज़ करती हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ ये फिगारो का ऑलिव ऑयल और पतंजलि कोकोनट ऑयल। तो दोस्तों ऑलिव ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो मेरा बेबी मई में हुआ था और उस समय काफ़ी गर्मी थी, तो मैंने उस टाइम पे ना, क्योंकि ऑलिव ऑयल काफ़ी गर्म होता है तो इसका 25% लेती थी एंड कोकोनट ऑयल का 75%, और इन दोनों को इसी रेशियो में मिक्स करके मैं उसका मसाज करती थी। बट नाउ सिंस इट्स विंटर्स तो हमें चाहिए कि थोड़ा गर्माहट मिले बच्चे को, तो अब मैं इसका रेशियो 50-50 रखती हूँ। 50% ये 50% ये, इसे एक अच्छे से बोल में मैं मिक्स करती हूँ और उससे ही अपने बेबी का मसाज करती हूँ। तो मेरे बेबी को तो ये काफ़ी सूट किया है, जब से उसका मसाज शुरू हुआ है इसी से हुआ है, तो या यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। उसके सर पे हम लोग मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं
और वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है बच्चे के लिए। बात करूँ बच्चों को नहाने की, तो सर्दियों में एवरीडे तो नहाना पॉसिबल नहीं है, बच्चों को ठंड लग सकती है। तो जिस दिन भी मौसम ज़्यादा ख़राब रहता है या धूप नहीं निकली होती है तो हम लोग उसे नहीं नहाते हैं, उसे जस्ट फ्रेश कर देते हैं एक फ्रेश कपड़े पहनाकर। पर जब भी धूप निकलती है लाइक 1 या 2 दिन छोड़ के, उसे वी मेक श्योर कि उसे नहला दें, उसे भी अच्छा लगता है। तो नहलाने का टाइम भी फ्रेंड्स अच्छे से आप चूज़ करो, लाइक 11:30 12, जब धूप बिल्कुल अच्छा हो तो आप उसे नहलाओ और फ़ौरन आप उसे धूप में लाओ, उसे धूप थोड़ा दिखाओ, धूप सिखाओ, तो बच्चे को भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो फीड लेके आराम से सोता है। फिर अब विंटर्स है तो बच्चों में सर्दी खांसी तो लगी ही रहेगी। तो मेरे बच्चे को भी अभी रिसेंटली काफ़ी सर्दी हो गई थी, तो ये मेरी ग्रैंड मदर ने, मेरी मम्मी ने मुझे ये नुस्खा बताया और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। इट इज़ लाइक अ मैजिक। तो वो ये है, दिस इज़ जायफल। ये जो हम घर में गरम मसाला यूज़ करते हैं उसमें से एक इंग्रेडिएंट होता है ये जायफल। तो इसे आपको क्या करना है, इसे मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा भिगोकर आप इसे अच्छे से घिस लो और उसमें से जब इसका ये थोड़ा सा पल्प निकलता है उसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल मिक्स करके आप उसके क्राउन एरिया में लगाओ, तो उससे काफ़ी उसे गर्माहट मिलेगी। और अगर आप इसे रात में लगाते हो तो सुबह तक यू कैन सी डिफरेंस कि उसके सर्दी में डेफिनेटली उसका रिड्यूस हो जाएगा और उसे काफ़ी आराम मिलता है। सर्दियों में आप एक और चीज़ कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा अजवाइन डाल करके आप उसे वार्म कर लो उस ऑयल को, और उस ऑयल को आप उसके चेस्ट पे अच्छे से रब करो जब वो सो रहा हो। उससे भी उसे सर्दी नहीं होगी और अगर सर्दी हो भी गई है तो वो काफ़ी एक दिन में ही आपको नोटिसेबल चेंज दिखेगा और वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है क्योंकि लहसुन बहुत गर्माहट देता है बॉडी में। तो आप ये चीज़ भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। ये दोनों चीज़ मैंने खुद से ट्राई किया है और मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया कि ये काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है बच्चे में। बात करूँ फीडिंग की, तो अगर आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क पे है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क पे है, तो फिर तो मैं उसमें नहीं बोल सकती दैट इज़ अ नेचुरल वे टू फीड। पर अगर वो फार्मूला पीता है तो मेक श्योर कि जब आप उसको दूध दे रहे हो तो वो हल्का सा ल्यूकवार्म हो, मतलब ल्यूकवार्म से हल्का सा ज़्यादा हो, थोड़ा गर्म दूध दो आप उसे, ताकि अगर उसे थोड़े ज़ुकाम हो या ऐसा कुछ तो वो ठीक हो जाए। जब हमारा गला सिकता है थोड़े से गर्म दूध से तो बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। तो मेक श्योर कि उसे आप ठंडा दूध तो बिल्कुल भी मत दो। अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है वो दूध पीने में तो आप बीच में उस दूध को थोड़ा सा गर्म करो डबल बॉयलर मेथड से, लाइक एक पैन में पहले आप थोड़े से पानी को बॉईल करो और उसमें उसके बॉटल को रखो। कभी भी फॉर्मूला मिल्क को डायरेक्ट गर्म नहीं करना चाहिए, इस तरह से आप गर्म करके उसे दो, बट मेक श्योर कि ठंडा दूध बिल्कुल मत दो, उससे उसे सर्दी हो सकती है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। मैंने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर कॉमेंट करना। अगर मुझे उसके बारे में कुछ भी पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और बस सर्दियाँ एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, बहुत अच्छा ख्याल रखिए उसका, और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।